उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञान व्यापी परिषद की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे रिपोर्ट की कॉपी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को दी गई है। इस सर्वे रिपोर्ट में तय कानूनों से सनातन धर्म से जुड़े सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में ज्ञान व्यापी मामले में चल रहे अटकलों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपना बयान दिया है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। यहाँ शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के हिसार में पारा 2.7 डिग्री पहुंचा। इसके अलावा इन राज्यों में शीतलहर भी चली, जिससे ठिठुरन बढ़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश में जुटी है। आपके विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी विधायकों को बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जल्द गिरफ्तार होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 10वां समन भेजा। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस समन में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीख देने को कहा है। अन्यथा एजेंसी खुद उनसे पूछताछ के लिए जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरी आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की रणनीति को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब जब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत कर चुकी है, ऐसे में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर करौली बांगरगांव के पास हुई, जब एक बस आगे चल रहे टैंकर से टकरा गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि उनके बेटे की एक कुख्यात अपराधी से मुलाकात गलत थी और इसे टाला जाना चाहिए था। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पवार ने कहा कि ये पार्थ पवार और गैंगस्टर गजानन मारने की मुलाकात का सभी विवरण जुटाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता उनके बेटे को वहां ले गए होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में आने लगे हैं। यूपी सरकार में रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान भी इस कड़ी में बस्ती जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हरियाणा उप मुखिया सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव में 90 की 90 सीटों पर अकेले लड़ने वाले हैं, लेकिन लोकसभा के संबंध में हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना रुख बता दिया कि हम मजबूत है और हम गठबंधन में भी चुनाव लड़ सकते हैं। स्वतंत्र रूप से भी अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। बिग बॉस 17 शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, मनारा चोपड़ा और अरुण माशेट्टी मंत्रमुग्ध कर देने वाली ट्रॉफी उठाने के लिए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इससे पहले सभी ने फिनाले के लिए परफॉर्मेंस भी तैयार कर लिया है। हालांकि ट्रॉफी को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। रियलिटी शो के प्रोमो में सीजन की ट्रॉफी पिछले सीजन से काफी अलग है।